नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। आप सभी जानते एनआईटी मल्टीपल यूनिट से आप लोगों के लिए वैकेंसीज़ निकालता है। पहले भी आप लोगों के लिए बहुत बार वैकेंसीज़ एनआईटी ने निकाली है और मैं हर बार की मेरी पूरी कोशिश रही है कि मैं आप लोगों के लिए प्रॉपर तरीके से वीडियो बनाऊँ। कई बार एनआईटी जब आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन निकालता है उसमें ट्रेड मेंशन नहीं करता है, कई बार क्या मैक्सिमम टाइम्स, लेकिन इस बार इन्होंने ट्रेड को मेंशन करके दिया है। अब आप लोगों को कन्फ्यूज़न एग्जैक्टली नहीं होगी कि आप जिस ट्रेड से आते हैं उससे फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते। वीडियो पूरी देखेंगे, एक एक जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएगी। फॉर्म आप लोगों को इसका कहाँ से मिलेगा सब कुछ आपको बता दूंगा। सिलेबस पर इसके मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से होता है उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले नंबर पे मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा ताकि आप लोग आपस में कनेक्ट हो जाएं एक साथ। और टेलीग्राम कुछ बच्चे लिंक से नहीं ज्वाइन कर पाते, तो मेरे टेलीग्राम की चैनल का नाम है GAURAV, मेरा नाम गौरव और जंक्शन JUNCTION, इस नाम से आप सर्च करेंगे आपको मेरी फ़ोटो वहाँ पर दिख जाएगी और आप लोग ज्वाइन कर पाएंगे। वहाँ पर बहुत बड़ी कम्युनिटी है ITA वाले बच्चों की जो आप लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। अब इसे मैं समझाता हूँ। ये जो एनआईटी की वैकेंसी निकाली है इन्होंने कर्नाटका सूरत काल से निकाली है। ऑल ओवर इंडिया से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। आपको जो रिलैक्सेशन मिलता है वो मिलेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही डिपार्टमेंट है, परमानेंट नौकरी है। अब यहाँ पर हमें जो मतलब है वो दो पोस्ट से है, दो प्रोफाइल से है, एक टेक्नीशियन की पोस्ट से और एक सीनियर टेक्नीशियन की पोस्ट से। अब इसमें 18 वैकेंसी है, इसमें 35 वैकेंसी है। जो सेग्रीगेशन किया हुआ है आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से, लेकिन जो पोस्ट दे रखी है उसको इन्होंने ट्रेड वाइज नीचे जाके सेग्रीगेट कर रखा है। अभी मैं आप लोगों को नीचे सारी चीज़ें दिखाऊंगा, तब जाके और चीज़ें आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो पाएगी। एनआईटी की फ़ी बहुत ज़्यादा होने लग गई है। अब की बार इन्होंने 1000 रुपये और 500 रुपये का क्राइटेरिया रखा है। जनरल OBC के लिए 1000 रुपये, SC ST के लिए 500 रुपये का क्राइटेरिया। बाकी आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा आपका यहाँ पर काम क्या होगा। इस पर मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ। आप लोग जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे आप प्लीज़ इस पर देख लेना, ठीक है। अब एक चीज़ और, यहाँ पर दो ही कैटेगरी के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, एक इसके लिए और एक इसके लिए। आप डिसाइड कर लेना कि आप दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि दोनों के लिए भी कर सकते हैं आप लोग, या फिर आप लोगों को एक के लिए करना है। अगर एक के लिए करना है तो सिंपल टेक्नीशियन पे जाओ। सीनियर टेक्नीशियन में थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ जाता है और वहाँ पर एक्सपीरियंस भी डिज़ायरेबल रखा हुआ है। हो सकता है कि डिज़ायरेबल बच्चों को पहले प्रायोरिटी दे दी जाए, तो आप लोग इसमें कोशिश करना कि आप इसमें अप्लाई करो। बाकी अगर आपको दोनों से अप्लाई करना है, आपको लगता है कि ये भी हमारे लिए ठीक है, तो दोनों से अप्लाई कर सकते हैं। फ़ी दोनों की अलग अलग आप लोगों की कटेगी। इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन एनेक्चर 1 में दे रखी है, जिसे मैं आप लोगों को अभी नीचे दिखा दूंगा। एज, एवरीथिंग सब कुछ आपको बताऊंगा। इसका सिलेक्शन प्रोसेस में इसमें जिक्र नहीं करूंगा वीडियो में, क्योंकि उसकी वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप देखेंगे तो आपको सिलेबस और वो चीज़ प्रॉपर तरीके से पता चल जाएगी, क्योंकि बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करना वो ठीक नहीं रहेगा। उस वीडियो में पूरा एज इट इज़ मैंने सिलेबस की जानकारी, सिलेक्शन प्रोसेस की जानकारी आपको दे रखी है। अब यहाँ पर हम लोगों के लिए जो क्राइटेरिया है उस पर हम लोग फोकस करेंगे। सबसे पहले सीनियर टेक्नीशियन ग्रुप C की जो पोस्ट है, केमिस्ट्री में रिलीवेंट फील्ड में, जिस फील्ड में आप लोगों को अप्लाई करना है उसी फील्ड में अप्लाई करना। इसमें आप लोग पोस्ट भी देखते रहना कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब हम लोग केमिस्ट्री में सीनियर टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं पास आपको होना है, और साइंस में आप लोगों को 60% मार्क्स होने चाहिए, यानी PCM का सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद अगर हम इसकी की दूसरी कैटेगरी देखें, अगर आपके पास ये नहीं है तो इस पर आ जाओ। सीनियर सेकेंडरी 10+2 आपके पास होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज बोर्ड विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, एंड ITA का कोर्स आपने किया हो 1 ईयर हाईयर ड्यूरेशन का, तब जाके आप लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे, वो भी केमिकल इंजीनियरिंग में या फिर केमिस्ट्री में। अगर आपके पास ये भी नहीं है, ऊपर वाला क्राइटेरिया भी नहीं है, तो हम इस पे आ जाते हैं। आपको 10वीं पास होना है, 60% आपके मार्क्स होने चाहिए मिनिमम, ITA सर्टिफिकेट 2 साल का आपका होना चाहिए, आप अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन जो ट्रेड है वो केमिकल इंजीनियरिंग है। नीचे ट्रेड का आप जब हम सेग्रीगेशन देखेंगे तो पता चल जाएगा कि आप अपनी ट्रेड से अप्लाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। ऐसी हमारे पास कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है,
क्वालिफ़िकेशन आप लोग देख लेना, वही जो कंडीशन मैंने ऊपर आपको बताई है सेम कंडीशन इन्होंने रखी हुई है। अभी जब मैं आपको नीचे चीज़ें बताऊंगा तब और क्लैरिटी मिल जाएगी। सेम कंडीशन इसमें भी रखी हुई है, पोस्ट आप लोग एक बार देख लेना। तो ये जो है माइनिंग इंजीनियरिंग है, आपका मेटलर्जिकल मटेरियल इंजीनियरिंग है, फिज़िक्स है, उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग है, उसके बाद आपका केमिस्ट्री है दोबारा जो हमारी टेक्नीशियन वाली पोस्ट है ग्रुप सी की, सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है। कोपा वाले बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे क्योंकि देखो इन्होंने ट्रेड 2 साल की मांगी है और वहाँ पर कोपा रख दिया है, तो एक कन्फ्यूज़न आप लोगों को होगी, उसका आप लोगों को मैं क्लैरिटी दूंगा अभी, तब जाके अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर अब मैं आप लोगों को टेक्नीशियन से शुरू करता हूँ ताकि आप लोगों को ट्रेड का पता चल जाए, क्योंकि आप सीनियर टेक्नीशियन की क्वालिफ़िकेशन देख लो या फिर इसकी क्वालिफ़िकेशन देख लो, दोनों ही सेम है, इसी वजह से आप दोनों में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हम केमिस्ट्री देखेंगे सबसे पहले। जैसे कि मैंने बताया 12वीं पास होना है और 12वीं में 60% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए साइंस सब्जेक्ट के साथ। पीसीएम आप लोगों का चलेगा। उसके बाद अगर आपके पास ये नहीं है तो सीनियर सेकेंडरी 12वीं पास होना है, 50% मार्क्स आपके जो है होने चाहिए, और आईटी का कोर्स आपने 1 ईयर की ड्यूरेशन का किया है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन ट्रेड यहाँ पर केमिकल इंजीनियरिंग या केमिस्ट्री होने चाहिए, तो ये केमिकल इंजीनियरिंग और केमिस्ट्री वाले बच्चों के लिए। अब हम लोग सिविल इंजीनियरिंग पे जाते हैं, तो यहाँ पर आपकी बार इन्होंने ट्रेड दिया है तो ट्रेड का भी पता होना चाहिए। हर ट्रेड का बच्चा इसमें फॉर्म नहीं फिल कर सकता। रीज़न, अगर आपको ट्रेड से फिल करना है तो नहीं कर सकते, लेकिन जो 12वीं पास की कंडीशन कर रखी है उसके बेस पे आप अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन फिर आप लोगों का लेवल जो है वो थोड़ा दूसरा हो जाएगा। यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग को देख लेते हैं। सीनियर सेकेंडरी 12वीं पास होना है, साइंस के सब्जेक्ट के साथ 60% मार्क्स आपका होना चाहिए। अगर आप लोगों ने यहाँ पर इस पे बेस पे अप्लाई नहीं करना, इस पे करना चाहते हैं तो 12वीं पास होना है, आपके 12वीं में 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। और आईटी का कोर्स आप लोगों के पास होना चाहिए। आईटी का कोर्स 1 ईयर की ड्यूरेशन का होना चाहिए जो आप लोगों का सिविल इंजीनियरिंग से हो। सिविल इंजीनियरिंग में जैसे आप लोगों के डोट्समैन सिविल के बच्चे आ गए, सर्वेयर के बच्चे आ गए, ऐसी कैटेगरी जो है वो अप्लाई कर पाएंगी। तो सर्वेयर के बच्चे भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं सिविल कैटेगरी में। उसके बाद आप इन 2 बेस पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे तो आप इस पे आ जाएंगे। 10वीं पास होना है आपको, 10वीं में 60% आपके मार्क्स हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन साथ में आईटी का सर्टिफिकेट 2 साल का होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, तब आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। सर्वेयर और मैंने आपको दूसरी ट्रेड बताई जो आप लोगों का डोट्समैन सिविल है वो वाले बच्चे अप्लाई कर पाएंगे। डिप्लोमा भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में वही सेम कंडीशन, आपको 12वीं पास 60% मार्क्स के साथ होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट में। उसके बाद यहाँ पर आप देखो सीनियर सेकेंडरी 10+2 फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड आईटीआई कोर्स ऑफ 1 ईयर हायर ड्यूरेशन, ट्रेड कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर हार्डवेयर, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब कोपा वाले बच्चे इसमें अप्लाई कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोपा जो है इसी कैटेगरी में आती है। तो 10+2 आपको होना है, 10+2 के साथ आपका 1 साल का आईटीआई होना चाहिए और आपके 12वीं क्लास में 50% मार्क्स होना चाहिए। कोपा वाले बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट आप लोग देख लेना, आशा करता हूँ ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। कोपा वाले बच्चे इस पे बेस पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। रीज़न, क्योंकि यहाँ पर 2 साल का आप लोगों को आईटीआई दे रखा है और कोपा 1 साल की ट्रेड होती है। तो जो अदर कोर्सेज हैं जैसे कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर हार्डवेयर, वो जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कोपा वाले इसमें नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप लोगों की ट्रेड 1 साल की होती है। अगर आपको कोपा के बेस पे अप्लाई करना है तो आप इसमें जाके अप्लाई करो, ठीक है। आशा करता हूँ पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। डिप्लोमा बेस पे अप्लाई करना है तो डिप्लोमा की कैटेगरी ये दे रखी है। माइनिंग इंजीनियरिंग में मैं इतना फोकस नहीं कर रहा क्योंकि माइनिंग इंजीनियरिंग के बच्चे नहीं हैं हमारे पास। उसके बाद मेटलर्जी पे भी फोकस नहीं कर रहा क्योंकि इसके भी बच्चे नहीं हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग देख लेते हैं। देखो 12वीं पास के बेस पे अप्लाई करना है, पीसीएम के बेस पे, तो इसके बेस पे अप्लाई कर लेना। लेकिन अगर आपको इसके बेस पे अप्लाई करना है तो समझो अब इसे मैं क्या बोल रहा हूँ। सीनियर सेकेंडरी 12वीं पास आपको होना है और 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। साइंस का क्राइटेरिया इसमें नहीं है, इसमें आपका साइंस का क्राइटेरिया है। 1 ईयर का मिनिमम ड्यूरेशन का आपका आईटीआई होनी चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग ट्रेड में। अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग में फिटर भी आता है, टनर भी आता है, मशीनिस्ट भी आता है, आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ही आपकी ट्रेड होती है। उसके बाद
यहाँ पर इन्होंने जो ट्रेड का सेग्रीगेशन किया है, फिटर ऑपरेशंस यानी सिंपल फिटर के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। जो मशीन टूल्स ऑपरेशंस होते हैं MMTM के बच्चे वो अप्लाई कर पाएंगे। हीट ट्रांसफ़र एक्सपेरिमेंट्स यानी हीट ट्रीटर वाली जो ट्रेड होती है वो अप्लाई कर पाएंगे, हीट इंजन वाली। उसके बाद फिटर ट्रेड के बच्चे RNAC वाले बच्चे अप्लाई कर पाएंगे, प्लम्बर वाले बच्चे अप्लाई कर पाएंगे, कारपेंटर वाले बच्चे अप्लाई कर पाएंगे, मेसन वाले बच्चे अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन जो कंडीशन है 12वीं पास होना है, 12वीं में 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, 1 साल का ITI मिनिमम आपका होना चाहिए, तब अप्लाई कर पाएंगे। उसके बेस पे नहीं अप्लाई करना तो इस पर आ जाइए। 10वीं पास होना है, 10वीं में 60% मार्क्स आपके होने चाहिए, ITI 2 साल का ड्यूरेशन का होना चाहिए। ट्रेड जो ऊपर मैंने आपको बताई है वही सारी मैंशनड है, ठीक है। डिप्लोमा बेस पे देखना है तो देख लेना। अब आते हैं भैया इलेक्ट्रीशियन का जो बैकग्राउंड है, इलेक्ट्रिकल का जो बैकग्राउंड है। पोस्ट पे मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग अपनी कैटेगरी वाइज पोस्ट यहाँ पर देख लेना। फॉर्म पर अभी हम थोड़ी देर में जाएंगे ताकि फॉर्म के बारे में भी पता चल जाए। 12वीं के बेस पे अप्लाई करना है, साइंस आपके पास होना चाहिए। अब ITI के बेस पे अप्लाई करना है तो इस पर आ जाते हैं। यहाँ पर आप लोगों का 12वीं पास होना है, 50% मार्क्स 12वीं में होने चाहिए। ITI कोर्स और 1 ईयर ड्यूरेशन का आपका होना चाहिए मिनिमम। 2 साल की है तो भी चलेगी, 1 साल की है तो भी चलेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल से अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वायरमैन का परमिट आपके पास साथ में होना चाहिए, तब जाके आपको मौका मिलेगा। अब आप लोग इसमें अप्लाई नहीं कर रहे तो 10वीं के बेस पे आ जाइए। 10वीं में 60% मार्क्स मिनिमम, ITI का सर्टिफिकेट 2 साल का, इलेक्ट्रॉनिक्स चलेगा, इलेक्ट्रीशियन चलेगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चलेगा, लेकिन वायरमैन परमिट आपका यहाँ पर होना चाहिए। इसकी वजह से यहाँ पर कंपटीशन कम हो जाता है। रीज़न क्योंकि वायरमैन का परमिट बच्चों पे ज़्यादा होगा नहीं और कंपटीशन उन्हें कम देखने को मिलेगा। अब इसके एग्ज़ाम सेंटर पूरी पॉसिबिलिटी है कि कर्नाटका साइड पे आपको देखने को मिले, लेकिन NIT कभी कभी जो है अदर स्टेट्स में भी आपको मौका देता है आप लोगों के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने का। बाकी आप फॉर्म फिल करेंगे तो सेंटर आपको फिल करने का ऑप्शन वहाँ पे दिखाई देगा। पोस्ट मैंने आपको बता दी है, कितनी कितनी पोस्ट है, किस तरीके से सेग्रीगेशन किया है, ये मैंने आपको बता दिया है। मैं ज़्यादा आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए अप्लाई करें। सीनियर टेक्नीशियन में थोड़ा सा कंपटीशन आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा और जो डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस वाले बच्चे हैं उनको प्रायोरिटी पे पहले रख दिया जाएगा। यहाँ पर आप लोग अपनी क्वालिफ़िकेशन जो मैंने ट्रेड आपको बता दिया वो सब तो क्लियर कर दिया है। अब यहाँ पर नेम ऑफ द पोस्ट सुपरिटेंडेंट है, मेरा मकसद है टेक्नीशियन और सीनियर टेक्नीशियन को देखना, तो वो क्लियर कर देता हूँ। ये सीनियर टेक्नीशियन है। सीनियर टेक्नीशियन में आप लोगों की एज मैक्सिमम 33 साल होने चाहिए, मिनिमम 18 साल। क्वालिफ़िकेशन सब कुछ मैंने ऑलरेडी आपके क्लियर कर दिया है। और उसके बाद जो है यहाँ पर हमें टेक्नीशियन पे देखना है। टेक्नीशियन पे देख लेते हैं, सीनियर असिस्टेंट है ये। उसके बाद अगर हम नीचे आएंगे तो हमें टेक्नीशियन का भी दिख जाएगा और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। टेक्नीशियन में 27 साल एज होती है, सीनियर टेक्नीशियन में मैक्सिमम यहाँ पर 33 होती है, 18 मिनिमम होती है। सैलरी स्ट्रक्चर आप लोग देख लें। बाकी अदर क्राइटेरिया मैं आपको बता चुका हूँ क्वालिफ़िकेशन का। उसके बाद फ़ीस यहाँ पे 1000 रुपये लगने वाली है और जो आप लोगों के OBC के बच्चे, जनरल के बच्चे वो 1000 पे करेंगे। SC ST यहाँ पर जो है अपने 500 रुपये पे करेंगे। आशा करता हूँ जो मैंने डिटेल्स आपको दी है वो सारी अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। अब मैं लेके चलता हूँ फॉर्म पर। NIT के जितने भी फॉर्म हैं वो इसी पोर्टल से भरे जाते हैं। NIT ने मे भी इन लोगों को ठेका दे रखा है। ये जो है आप लोगों का फॉर्म यहीं से फिल करवाते हैं। यहाँ पर से आपको एडवर्टाइजमेंट दिख जाएगा, लेकिन मैंने टेलीग्राम पे भी एडवर्टाइजमेंट डाल दिया है ताकि आप वहाँ से भी उसे ले सकें। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NIT की अलग अलग यूनिट दे रखी है। हमें जो जाना है NIT के कर्नाटका वाले पे जाना है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने फॉर्म आ जाएगा। जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है उसके राइट में हल्का सा स्क्रॉल करेंगे और जो है आप यहाँ से अप्लाई कर पाएंगे। लास्ट डेट सब कुछ यहाँ पर मेंशन्ड है, 6/9 तक आप लोग इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अप्लाई पे क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल अप्लाई पे क्लिक किया, आगे का क्राइटेरिया आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा। जो चाहता है कि आप लोगों के लिए फॉर्म की वीडियो बनाऊँ, एक बार मुझे इन्फॉर्म कर देना। फॉर्म की वीडियो 1-2 दिन में आपके पास आ जाएगी चैनल पर। आशा करता हूँ आप लोगों को मैंने जो जानकारी दी है उससे आप लोग संतुष्ट होंगे। ट्रेड मैंने जो आपको बता दिया उससे क्लियरिटी आप लोगों को मिल गई होगी। कोपा वालों को किस तरीके से अप्लाई करना है मैंने वो चीज़ बता दी है। कोपा वाले अप्लाई कर सकते हैं।
2 साल की ट्रेड के बेस पे अप्लाई मत करना, 1 साल वाले के बेस पे करना, जिसमें 10वीं पास का क्राइटेरिया आप लोगों का अलग क्राइटेरिया रखा हो। मैंने वीडियो में आपको सब क्लियर कर दिया, आप देखेंगे तो क्लैरिटी मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कोई समस्या हो तो आप लोग वहाँ से जाके क्वेश्चन कर सकते हैं। चैट ग्रुप ज्वाइन कर लेना बड़े वाले ग्रुप के साथ, ठीक है। 10,000 से ऊपर बच्चे हैं वहाँ पर, आपस में आप दूसरों की मदद हो जाती है, तो वो चीज़ भी एक जो है सही डिसीजन है, ठीक है। हर किसी का जवाब कमेंट बॉक्स में देना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन वहाँ पर जवाब मिलना थोड़ा ईजी हो जाता है। धन्यवाद।